हेलो स्टूडेंट्स। आज अपना जो चैप्टर है वो ये ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम यानी चैप्टर 5। अब इसमें आज हम अध्ययन करेंगे पेशी संकुचन। इसमें देखते हैं पेशी संकुचन क्या होता है। नाम से पता लग रहा है पेशी संकुचन। पेशी संकुचन यानी पेशियों का सिकुड़ना। तो पहले तो अपन पेशी संकुचन मस्क्यूलर कंस्ट्रक्शन मस्कुलर कंट्रैक्शंस। यानी पेशी संकुचन। अब आगे अपन उसका संरचना में अध्ययन करेंगे कि जो पेशियां रहती है इसमें दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। याद रखना, पेशी तंतु यानी पेशियों में दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ये पेशी है। अब इस पेशी के अंदर ये जो मोटी संरचना के रूप में दिखाई देंगे ये तो इससे जो मोटे तंतु हैं उनको तो कहेंगे अपन मायोसिन तंतु। क्या कहेंगे? मायोसिन तंतु। मायोसिन तंतु। और इसके बीच बीच में जैसे बारीक बारीक तंतु। बारीक तंतु। तो जो बारीक तंतु है ये कहलाएंगे एक्टिन तंतु। एक्टिन तंतु। तो कहने का अर्थ है कि पेशियां जो है वह दो प्रकार के तंतुओं से मिलकर के बनी होती है। एक तो मायोसिन तंतु और दूसरे एक्टिन तंतु। इसमें मायोसिन जो तंतु हैं वह क्या है, मोटे तंतु होते हैं, और जो एक्टिन होते हैं वह पतले तंतु होते हैं। आगे हालांकि इसकी पेशी संकुचन की क्रिया का जो अध्ययन करेंगे उसमें अपन मतलब पढ़ेंगे। तो जो ये मोटे तंतु रहते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में ये मोटे तंतु। तो मोटे तंतु क्या है? मायोसिन। मायोसिन। और इसके ऊपर पाए जाते हैं ये एक्टिन तंतु। एक्टिन तंतु बारीक वाले। तो हमेशा याद रखिए कि मायोसिन जो मोटे तंतु हैं उनके ऊपर एक्टिन जो तंतु होते हैं वह फिसलते हैं, यानी सरकना या फिसलना, इस प्रकार से क्रिया होती है। यह सिद्धांत सर्वप्रथम हक्सले ने दिया था। इसमें क्या है, जैसे नाम रहेगा इसका पेशी संकुचन की क्रियाविधि। पेशी संकुचन की क्रियाविधि। तो कल इसका अध्ययन करेंगे, हम अध्ययन करेंगे इसका पेशी संकुचन की क्रियाविधि का। उसमें आएगा ये सिद्धांत। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं पेशी संकुचन जो है ना उसके प्रकार। तो पेशी संकुचन वैसे तो दो प्रकार का है मुख्यतः, लेकिन दो उसके रूपांतरण है। तो पेशी संकुचन जो है 4 प्रकार का होता है। जो पेशी, देखिए अपने हाथों की जो गतियां होती है, हाथों पैरों में गतियां होती है, भागना दौड़ना, ये सब किस प्रकार का है? पेशी संकुचन के अंतर्गत आता है। तो पहला है नंबर 1 में आइसोटोनिक। आइसोटोनिक संकुचन। संकुचन यहां पर इसका अर्थ निकालते हैं आइसो
आइसो। तो जो आइसो होता है उसका अर्थ क्या होता है? अच्छा एक और है, पेशी संकुचन में पेशियां क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? छोटी। और बायोलॉजिकल अगर अर्थ है, देखे सामान्य, तो पहले अपन को इसको समझने से पहले देने, पेशी संकुचन में पेशियां क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। पेशियां छोटी हो जाती है। और अगर फिजियोलॉजिकल परिभाषा हम पढ़े, फिजियोलॉजिकल रूप से अगर इसका अध्ययन किया जाए तो क्या होता है? पेशियों में तनाव होना, तनाव होना, तनाव अर्थात पेशियों में क्या उत्पन्न हो जाता है? तनाव हो जाता है। तो यहाँ पर आ रहा है आइसोटोनिक। जो टोनिक शब्द है, तो टोनिक का अर्थ जो होता है ना, एक तरह से क्या होता है? एक प्रकार से टोनिक अर्थ, इसका अर्थ होता है तनाव। तो आइसो बराबर समान, और टोनिक टोनिक का अर्थ होता है तनाव। अब इसका अर्थ क्या निकाले अपन? आइसोटोनिक संकुचन। संकुचन का तो आगे कंस्ट्रक्शन आएगा इसका ना। तो आइसो, आइसो का अर्थ है समान, और टोनिक का अर्थ तनाव। तो समझ गए होंगे आप, समान तनाव, समान तनाव उत्पन्न होता है इसमें। तो पहला वाला जो है, तो इसमें जो पेशियों का जो संकुचन होता है, इसमें क्या होता है? सभी स्थानों पर तनाव क्या होता है? समान होता है, जबकि पेशियों की लंबाई में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर सभी स्थानों पर, सभी स्थानों पर पेशियों में समान समान तनाव होता है। ये ध्यान रखना है आपको। यानी आइसोटोनिक संकुचन में क्या है? सभी स्थानों पर पेशियों में समान तनाव होता है, तथा लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन होता है, लंबाई में परिवर्तन होता है। कौन से संकुचन में? आइसोटोनिक संकुचन में। ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इसकी चीजें, क्योंकि शायद पेपर देखेंगे कल, उसमें पता लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था उसमें, और ज्यादातर कंपटीशनों में ये आते रहते हैं। इस प्रकार के संकुचन से संबंधित कोई एक प्रश्न आता है ना। तो उदाहरण रूप में जैसे भुजा को मोड़ने पर, भुजा को मोड़ने पर पेशी जो तंतु होते हैं ना, उसकी लंबाई में क्या जाता है? परिवर्तन आ जाता है। देखिए जैसे ये भुजा है, अब भुजा को अपन क्या करें? मोड़ रहे हैं ये, तो मोड़ने पर क्या हुआ? देखो सभी स्थानों पर पेशियों में तनाव, मतलब तनाव समान होगा, लेकिन क्या हो जाएगा? साथ में क्या हो जाएगा? लंबाई में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। इसमें लंबाई में क्या होगी? कमी आ गई। इस प्रकार से पेशी की जो लंबाई थी उसमें कमी आ जाती है। इसका जो है ना, उदाहरण के रूप में भुजा को मोड़ने पर, भुजा को मोड़ने पर, तो भुजा को जब मोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा? पेशी तंतुओं की लंबाई कम हो जाएगी, परंतु तनाव समान रहेगा। पेशी तंतुओं की लंबाई कम हो जाती है, कम हो जाती है, तथा तनाव समान होता है, तथा तनाव समान होता है। ये तो इसमें के इस टॉपिक के अंतर्गत जो प्रश्न बनने वाले हैं वो है कि इसमें तनाव समान रहता है, लेकिन भुजा को मोड़ने पर तंतुओं की लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आपने इसका अर्थ निकल रहे हैं ना, आइसो का मतलब समान, टोनिक का मतलब तनाव। तो इसमें ये दो चीजें याद रखनी है।
तो इसका ये ध्यान रखना है, आइसो का मतलब ये बस दो शब्द याद रखने हैं आपको भाई। आइसो का अर्थ होता है समान होता है, और तनाव जो होता है ना एक प्रकार से वो उत्पन्न होता है। और इसमें भी ध्यान रखना है कि समान तनाव होता है, लेकिन लंबाई में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, यानी पेशियां छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है। इसके बाद चल रहे अपन नंबर 2 में। दूसरा है आइसोमेट्रिक संकुचन। आइसोमेट्रिक संकुचन। संकुचन यहाँ पर आइसो का मतलब वही समान, आइसो ये बार बार जैसे शब्द क्या हो जाएगा, रिपीट होता रहेगा। और मेट्रिक जो होता है ना उसका अर्थ है लंबाई। मेट्रिक बराबर लंबाई। आइसोमेट्रिक का अर्थ क्या होगा, समान लंबाई। तो इसमें जो पेशियां होती है उसमें जब संकुचन होता है तो समान लंबाई के अंतर्गत फैलती है कौन, पेशियां। तो इसमें दूसरा जो उदाहरण, तो पेशियों की लंबाई में क्या है, समान रूप से वृद्धि होती है। जबकि है ना पेशियों जो तनाव है, पेशियों में जो तनाव होता है उसमें भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पेशीय तनाव, पेशीय तनाव में, पेशीय तनाव में वृद्धि हो जाती है। ये पेशीय तनाव में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कौन से इसके अंतर्गत, आइसोमेट्रिक संकुचन के अंतर्गत। तो पेशीय तनाव में क्या हो जाती है, वृद्धि, और पेशियों की लंबाई क्या रहती है, समान रहती है। लंबाई समान रहती है। समान रहती है कौन से वाले संकुचन में, आइसोमेट्रिक संकुचन में। तो इसका जो उदाहरण है वो क्या आएगा, मुख्यतः जैसे देखा जाए तो किसी भी वस्तु को खींचने पर पेशियों के तनाव में क्या है, वृद्धि हो जाती है, लेकिन लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, किसी भारी वस्तु को, किसी भारी वस्तु को खींचने पर किसी भी भारी वस्तु को खींचने पर क्या होगा, पेशियों का जो तनाव होगा उसमें लंबाई, उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो किसी भी भारी वस्तु को खींचने पर पेशीय तनाव, पेशीय तनाव में वृद्धि हो जाती है। लेकिन लंबाई समान रहती है। लंबाई समान रहती है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत बनने वाले, मान लो ये किसी वस्तु है और उसको जैसे देखो यूं खींच रहे पर यूं करके यूं, तो देखो पेशीय तनाव में वृद्धि, क्योंकि खींचेंगे ना तो खींचने पर क्या होगा, पेशी में क्या हो जाएगा, तनाव में वृद्धि होगी। और लंबाई क्या है, समान रहेगी, लंबाई में कोई परिवर्तन, भाई पेशी तो जान देखो किसी वस्तु को यूं करके खींचा यूं, तो क्या हो रहा है, देखो पेशी लंबाई समान, वैसे की वैसे फैली हुई है, पेशी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन पेशीय तनाव में यूं करके खींचा ना तो पेशियों की तनाव में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से टॉपिक है। इसके बाद चल रहा है तीसरा,
ये इसको क्या नोट करना पड़ेगा आपको, जैसे रजिस्टर लेके बैठते हो ना तो उस समय ये नोट हो जाएगा। इसके बाद चले एक्सेंट्रिक। मेन तो दो ही प्रकार है, ये जो दो अतिरिक्त दे रहे हैं, एक तो एक्सेंट्रिक होता है और एक होता है आइसोकाइनेटिक। ये गति से समझिए इनके, भाई चौथे वाला तो एक तरह से दोनों का रूपांतरण है। और जो एक्सेंट्रिक होता है वो क्या होता है, आइसोटोनिक के एकदम विपरीत होता है। इसमें जो पेशी होती है ना वो क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, अर्थात क्या करती है, बल प्रकट करती है वो, अर्थात इसे गतिक संकुचन भी कहते हैं। तो पहला एक्सेंट्रिक। तीसरा एक सेंट्रिक संकुचन। एक्सेंट्रिक संकुचन, अंग्रेजी में एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, किसी भी जो होता है ना, कोई भी वस्तु है उसमें क्या है, बल लगाया जाता है ज्यादातर, और बल के कारण उसमें क्या हो जाता है, गतिशील हो जाती है वो। इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि संकुचन पेशियों के अंतर्गत कुछ ज्यादा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, मुख्यतः बल प्रकट करती है। तो आइसोटोनिक संकुचन के विपरीत आइसोटोनिक आइसोटोनिक संकुचन के विपरीत विपरीत पेशी लंबी हो जाती है, हो जाती है। आइसोटोनिक संकुचन के विपरीत इसमें क्या होती है, पेशी क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, और साथ में क्या करती है, बल प्रकट करती है, बल प्रकट करती है। कौन से वाले संकुचन में, एक्सेंट्रिक जो संकुचन होता है उसमें जो पेशी होती है वो क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, तथा क्या लगाती है, बल लगाती है। इसे क्या कहते हैं, गतिक संकुचन। स्वाभाविक है, जब बल लगेगा तो गति निश्चित होगी। आपने देखा होगा ना, बल किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो ये जो बल जब लगेगा तो कोई भी आपने देखा होगा बल की परिभाषा में, बल वह होता है जो किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है, या गतिशील वस्तु को क्या कर सकता है, स्थिर कर सकता है। इसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और कोई भी जो बल लगता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, ऊर्जा के कारण। ऊर्जा रहेगी तो बल लगेगा, अगर मान लो ऊर्जा में कमी आ जाएगी तो बल भी कैसे लगेगा। इस प्रकार से ये है, तो बल प्रकट करती है। अब इसमें साथ में क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, गतिक संकुचन। गतिक संकुचन भी कहते हैं, क्योंकि बल के कारण इसमें क्या है, किसी भी वस्तु होती है वो क्या हो जाती है, गतिशील हो जाती है। अब इसमें ज्यादातर आपने देखा होगा, जैसे ऊपर से जब नीचे उतरते हैं, देखना इसमें ऊपर से जब नीचे उतरते हैं, किसी भी मतलब जैसे पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, है ना, ढलान पर नीचे दौड़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, अपन गुरुत्वाकर्षण की ओर जाते हैं, अर्थात क्या बढ़ते हैं, नीचे की ओर जाते हैं। तो किसी भी इसमें जो मेन उदाहरण है वो ध्यान रखना है, एक तो इसकी परिभाषा और दूसरे क्या होते हैं, उदाहरण। तो किसी भी जो है ना भार को नीचा करना, किसी भी भार को नीचा करना, या पहाड़ी ढलान पर दौड़ना, किसी भी भार को नीचा करना,
देखिए करने का अर्थ है, जैसे ये टेबल है, अब इस टेबल पर जैसे 20 किलोग्राम का एक बाट रखा हुआ है टेबल पर। अब इसको अपन उठा करके जब नीचे करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार का संकुचन होगा। अब देखो इसमें आइसोटोनिक संकुचन में पेशी क्या हो जाएगी, जब उसको नीचे करेंगे यूं करके तो पेशी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और साथ में क्या है, बल, क्योंकि ज्यादा देर तक अपन उसको पकड़े नहीं रह सकते, क्या उसका क्या लग रहा है, बल लग रहा है, इसलिए उसको नीचे छोड़ना ही पड़ेगा। और ज्यादातर अगर अगर पकड़े रहे तो अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से पहाड़ी ढलान पर नीचे की ओर दौड़ना, नीचे की ओर दौड़ना, नीचे की ओर दौड़ना, ये भी इसका क्या है, उदाहरण। तो इस प्रकार की का जो है ना संकुचन कब होता है, खेल कूदों में, खेल कूदों के दौरान, खेल कूदों के दौरान इस प्रकार का संकुचन होता है। इस प्रकार का संकुचन संकुचन होता है। खेल कूदों के दौरान इस प्रकार का क्या होता है, संकुचन होता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण की ओर जाते हैं, यानी कोई भी जो शरीर होता है ना या वस्तु है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण की ओर जाती है। मान लो जैसे अगर खिलाड़ी ना, तो कोई भी खिलाड़ी का शरीर या वस्तु गुरुत्वाकर्षण की ओर जाती है, गुरुत्व तो खिलाड़ी का शरीर या वस्तु गुरुत्वाकर्षण की ओर जाती है, जाता है, जाती है। इस प्रकार से ये संकुचनता है। और अब चल रहा जो अपन अध्ययन कर रहे हैं ना वो है आइसोकाइनेटिक। नंबर 4 में आइसोकाइनेटिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोकाइनेटिक। देखिए यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा आइसो बराबर समान और काइनेटिक, काइनेटिक का होता है गति, गति। तो उसमें एक चीज और थी, आपको याद है ना, उसमें उसको जो इससे तीसरा पढ़ा था क्या कहते हैं, गतिक संकुचन भी कहते हैं। तीसरा वाला का याद रखना, गतिक संकुचन भी कहते हैं। इसमें चल रहे अपन, ये दोनों का क्या होता है, रूपांतरण होता है। यह जो आपने पहला पढ़ा था ना, जैसे उसका आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक, दोनों का क्या होता है, ये मिला जुला रूप, यानी इसमें दोनों प्रकार के जो है ना, मतलब ये संकुचन होते हैं। तो यह आइसोटोनिक, यानी मान लो इसमें इसमें आइसोटोनिक एवं आइसोमेट्रिक, मेट्रिक, इसमें आइसोटोनिक एवं आइसोमेट्रिक दोनों संकुचन, दोनों संकुचन कार्य करते हैं।
कार्य करते हैं, यानी दोनों प्रकार के संकुचन कार्य करते हैं, यानी दोनों जुड़े रहते हैं। ये दोनों संकुचन परस्पर जुड़े रहते हैं, परस्पर जुड़े रहते हैं। नाम से पता लगा ना, आइसोकाइनेटिक, अर्थात इसमें क्या है, एक प्रकार की जैसे संकुचन हो रहा है तो उसमें क्या होगी, गति होगी। जैसे कि फ्री स्टाइल तैराकी में बाहों जैसे तैरते हैं ना, तो पानी को यूं खींचते हैं, तो मतलब बाहों को क्या है, पीछे की ओर धकेलना। फ्री स्टाइल खेलों से संबंधित है ना, इसलिए देखो इसमें प्रत्येक में खेल से संबंधित आ रहा है, तो महत्वपूर्ण एक प्रकार के फ्री स्टाइल, ये है ना, फ्री स्टाइल तैराकी में बाहों को पीछे की ओर धकेलना। और धकेलना, पीछे की ओर धकेलना। तो इस प्रकार से ये संकुचन थे, चार प्रकार। मेन तो दो ही है, जो मेन किताबें होती है ना उसमें दो ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों के रूपांतरण के हिसाब से, गति के हिसाब से चार भागों में इसको बांटा गया है, यानी विभाजित किया गया है। और कल हम अध्ययन करेंगे जिसका नाम रहेगा पेशी संकुचन की क्रियाविधि। कोई ज्यादा नहीं है, वो एक बार में समझ आ जाएगा। जैसे इसमें मत देखा ना आपने, शब्दों पर गौर करना जो अंग्रेजी का लिखा रहा है ना उसमें। और मेन जो कहाँ से क्वेश्चन, ये तो है नहीं कि भाई आपको वर्णन करना है, वहां तो आपको शब्द देखना है इस प्रकार से संकुचन में। तो फ्री स्टाइल तैराकी में देखा होगा आपने, जैसे यूं करके अपन यूं बाह यूं मतलब पानी को यूं खींचते तो बाह कहाँ जा रही है, पीछे की ओर जा रही है। ये तो गेम जो भी गेम्स रहते हैं मतलब उसमें इस प्रकार के जो है ना क्वेश्चन बनते हैं ये, और इसलिए आपके जुड़े हुए हैं ये। बाकी कल पढ़ेंगे।